प्रभु यीशु मसीह नाम में आप सभी को जय मसीह की। यह अंतिम समय चल रहा है, उसी के बारे में परमेश्वर का प्रकोप और हम पर भड़केगा तो क्या क्या होगा, उसी के बारे में वीडियो है। जैसे कि हम जानते हैं परमेश्वर के प्रकोप से हम सबको कोई नहीं बचा सकता। तो इस वीडियो को आपने शुरू किया है तो पूरा लास्ट तक ज़रूर देखना। तो आइए इस वीडियो को बिना समय गंवाए शुरू करते हैं तुरंत फटाफट। प्रकाशित वाक्य 16 अध्याय पहला पद। फिर मैंने मंदिर में किसी को ऊंचे शब्द से उन सातों स्वर्गदूतों से यह कहते सुना कि जाओ, परमेश्वर के प्रकोप के सातों कटोरों को पृथ्वी पर उड़ेल दो। ये यूहन्ना ने सुना था, मतलब यूहन्ना जो था, यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला जो कि परमेश्वर की ओर से आया था, ये उसने सुना था। जो है 7 स्वर्गदूत अपने में बात कर रहे थे अपने आप में कि जाओ और ये कटोरे पृथ्वी पर उड़ेल दो, परमेश्वर के प्रकोप के कटोरे हैं। तो देखिए क्या होता है प्रकोप कटोरे उड़ेलते ही। सो पहले ने जाकर अपना कटोरा पृथ्वी पर उड़ेल दिया। पहले स्वर्गदूत ने अपना कटोरा जाकर पृथ्वी पर उड़ेल दिया और उन मनुष्यों के जिन पर पशु की छाप थी। पशु की छाप बोले तो 666, जो एंटी क्राइस्ट शैतान की छाप लगने वाली है, जिसके पास उसकी छाप थी। हम सब सुन रहे हैं, मोदी जी अनाउंसमेंट कर रहे हैं कि एक ही धर्म होगा, एक ही सरकार होगी, वो है मनवाल लॉर्डर, यानी कि एंटी क्राइस्ट शैतान। तो जिसके ऊपर उसकी छाप थी, यहाँ पे साफ रीति बता रहा है कि और उन मनुष्यों के जिन पर पशु की छाप थी और जो उसकी मूरत की पूजा करते थे, एक प्रकार का बुरा और दुखदाई फोड़ा निकला। मतलब बुरा और दुखदाई यानी बहुत दुख भरा, यानी संकट भरा फोड़ा निकला। किसके ऊपर? जो एंटी क्राइस्ट यानी 666 शैतान की छाप लिए घूम रहे थे, उन सबों पर। तो हमें इससे बचे रहना है और सावधान रहना है। आइए देखते हैं क्या होता है। और दूसरे ने अपना कटोरा समुद्र पर उड़ेल दिया। और दूसरे स्वर्गदूत ने अपना कटोरा समुद्र पर उड़ेल दिया और वह मरे हुए का सा लहू बन गया। जैसे लोग मर जाते हैं, कटते हैं, तो उन पर लहू निकलता है, तो वैसे लहू की तरह पूरा पानी बन गया पूरा समुद्र में। और समुद्र में का हर एक जीवधारी मर गए। यानी कि उसमें जो थे, मतलब जीवधारी, जैसे मछली, मगरमच्छ वगैरह जीव जंतु, मतलब जो थे जल में रहने वाले जल जंतु जितने भी थे, सारे मर गए। चाहे वो मच्छी हो, चाहे जो हो, चाहे मछली हो या मगरमच्छ हो या सोइस हो या कोई भी जानवर हो, जितने भी जल में रहते थे सब मर गए। यहाँ पे लिखा है हर एक जीवधारी मर गया। मतलब है जब दूसरा कटोरा उड़ेला गया तो समुद्र पे, तो पूरा समुद्र लहू में बदल गया, यानी खून में बदल गया। और वहाँ पर जो है खून में बदलते ही जो जीवधारी जितने भी जीव थे सब मर गए। और आइए देखते हैं और आगे वचन को क्या होता है। और तीसरे ने अपना कटोरा नदियों और पानी के सातों सोतों पर उड़ेल दिया। और तीसरे ने अपना कटोरा नदियों और पानी के सोतों पर उड़ेल दिया और वे लहू बन गए। यानी कि नदियों और सोतों पर उड़ेल दिया तो वो भी लहू बन गए। नदी सोते बोले तो हर जगह, क्योंकि जो पानी हम पीते हैं, चाहे वो नल से आता हो या कुएं से आता हो, लेकिन वो भी एक सोते से ही आता है, वो भी एक नदी से ही आता है। तो उन सारे जगहों पर लहू ही लहू हो गया। बोले तो हर जगह लहू, पृथ्वी के नीचे भी लहू, पृथ्वी के ऊपर भी लहू, हर जगह लहू, यानी पानी रह ही नहीं गया, पूरे जगह लहू ही लहू हो गया।
तो हमें इस प्रकोप से बचना है, और इस प्रकोप से बचने के लिए हमें शैतान की नहीं परंतु परमेश्वर की सुनना है। शैतान तो हमें बहुत से बहकाते हैं। क्या हम चमत्कार करते हैं तो क्या खाली हमारे ही द्वारा होते हैं, हमारे प्रभु के ही द्वारा होते हैं? नहीं, हम पर शैतान भी अपने अनुग्रह और दया कर सकता है, और शैतान हमें बहका सकता है, क्योंकि वो माया जाल बिछा के बैठा हुआ है, और हम सावधान नहीं रहेंगे तो हमें बहका देगा, वो अपनी माया जाल में फंसा लेगा। जैसे कि लोग बुरे काम भी करते हैं और प्रभु नाम से प्रार्थना भी करते हैं तो चमत्कार होता है, तो सोचते हैं कि बस प्रभु का चमत्कार हो रहा है तो इसका मतलब प्रभु हमसे नाराज़ नहीं है। नहीं, प्रभु बहुत नाराज़ है, बहुत नाराज़ है, क्योंकि उस शैतान से नाराज़ रहता ही है, हमेशा नाराज़ रहता है। अरे शैतान है कि हम सबको अपनी माया जाल में फंसा के रखता है, वो जानने नहीं देता। अब जैसे आज गाली दिए तो भी प्रार्थना किए सुनी गई, कल और भी गलत काम किए तो भी प्रार्थना सुनी गई, तो हम लोग समझ नहीं पाते हैं कि हम क्या कर रहे हैं। लेकिन परमेश्वर के वचनों के द्वारा रहेंगे तो बिल्कुल समझ में आएगा हम लोग के। तो आइए और वचन को देखते हैं। और मैंने पानी के स्वर्गदूतों को यह कहते सुना। हम लोग तो सोचते हैं पानी अपने से ही आता है, लेकिन पानी के स्वर्गदूत ने यह कहा, क्या कहते हैं कि हे पवित्र जो है और जो था, तू न्यायी है। यानी कि तू न्यायी है, तू अच्छा है, और तूने यह न्याय किया, यानी तूने अच्छा किया है, तू अपने हिसाब से न्याय किया है। ये स्वर्गदूत जो पानी में रहता है, हम लोग सोचते हैं पानी अपने साथ आता है, लेकिन ये भी इस पर भी एक स्वर्गदूत बैठाया गया है परमेश्वर की ओर से, और ये पानी का ही स्वर्गदूत बता रहा है। और यूहन्ना है जो कि ये सारी बातों को लिख रहा है। यूहन्ना जो बपतिस्मा देने वाला था, वो ये सारी बातों को लिख रहा है, और ये स्वर्गदूत अपने में बात कर रहे थे, स्वर्गदूतों की बातों को सुन सुन के लिख रहा है यूहन्ना। तो आइए देखते हैं और आगे वचन को। क्योंकि उन्होंने पवित्र लोगों और भविष्यद्वक्ताओं का लहू बहाया था। जो लोग मसीह लोगों का खून बहाते हैं, जो लोग मसीह लोग का लहू बहाते हैं, वो सारे लोग सावधान हो जाएं। नहीं तो जितने भी लोग मसीह के लोग का लहू बहा रहे हैं, उन सब को लहू ही पीना पड़ेगा। नहीं मिलेगा पानी, नहीं मिलेगा खाना, सिर्फ और सिर्फ लहू पीना पड़ेगा, सिर्फ और सिर्फ लहू। और लहू पीकर कितने दिन तक जीवित रहोगे, कैसे दिन काटोगे, वो आप जानो। क्योंकि ये लहू पीना कोई 1-2 दिन का काम नहीं रहेगा। पूरे 7 साल, 3.5 साल संकट काल, 3.5 साल महासंकट काल, यानी कि 7 साल हमको इस लहू को पी के जीना पड़ेगा। अगर हम मसीह लोग का खून बहाते हैं तो, अगर परमेश्वर के विरुद्ध में जाते हैं तो इतने दिनों तक महासंकट काल पड़ा रहेगा, इतने दिनों तक, और उसमें हमको गुजरना पड़ेगा। और तूने उन्हें लहू पिलाया क्योंकि वे इसी ही योग्य हैं। देखो यहाँ पे पानी का स्वर्गदूत बता रहा है, और तूने उन्हें लहू पिलाया क्योंकि वे इसी के योग्य हैं। यानी कि जो लोग मसीह लोग का खून बहा रहे हैं बेफजूल, मसीह लोग किसी को सताव तो कर नहीं रहे हैं, तो आपको प्रॉब्लम क्या है? मसीह लोग हम लोग को खाली बचाना चाहते हैं। जितने भी मसीह के लोग हैं, बहुत से लोग हल्ला उड़ाते हैं कि वहाँ पे पैसे देते हैं, ये करते हैं वो करते हैं, ये नहीं है, ये बिल्कुल गलत है। बल्कि मसीह लोग तो हम लोग को बचाना चाहते हैं, क्योंकि परमेश्वर के ही वचन में लिखा है, सत्य मार्ग और जीवन मैं ही हूँ। यानी कि प्रभु यीशु सत्य मार्ग और जीवन है। वो हमसे इतना गहरा प्रेम किया कि उसने अपनी जान दे दी, और कोई हमारे लिए अपनी जान को नहीं दिया। तो उसी प्रेम को चखाने के लिए मसीह लोग आप लोग के पास आते हैं, उसी प्रेम को दिखाने के लिए मसीह लोग आपके पास आते हैं और बताते हैं कि चलो प्रभु के दरबार में। क्योंकि कोई नहीं चाहता कि आप नाश हो जाओ, ना ही तो परमेश्वर चाहा कभी कि आप नाश हो जाओ, ना ही तो हम लोग चाहते हैं। हम मसीह लोग भी कभी नहीं चाहते कि आप नाश हो जाओ। और आइए देखते हैं दूसरे वचन को। फिर मैंने वेदी से यह शब्द सुना कि हाँ, हे सर्वशक्तिमान प्रभु परमेश्वर, तेरा निर्णय ठीक है, ठीक और सच्चे हैं। फिर मैंने वेदी से यह
शब्द सुना कि हाँ हे सर्वशक्तिमान प्रभु परमेश्वर, तेरे निर्णय ठीक और सच्चे हैं। यानी परमेश्वर के निर्णय ठीक और सच्चे हैं। तो हमें परमेश्वर के निर्णय पर हमें भी सहभागी रहना है। और चौथे ने अपना कटोरा सूर्य पर उड़ेल दिया। चौथे स्वर्गदूत ने अपना कटोरा सूर्य पर उड़ेल दिया। और सूर्य पर उड़ेला तो देखिए क्या होता है। और उसे मनुष्यों को आग से झुलसा देने का अधिकार दिया। और उसे मनुष्यों को आग से झुलसा देने का अधिकार दिया। देख लो, अगर परमेश्वर के प्रकोप पे अगर हम रह गए, परमेश्वर के उस स्वर्ग में नहीं जा पाए, अगर उस समय यहाँ पे रह गए इस पृथ्वी पर, तो देख लो क्या हाल होगा। ये सूरज जो कि आज हमें थोड़ी सी इतनी हार्ड धूप होती है, हम लोग गर्मी में धूप बर्दाश्त नहीं कर पाते। आज जब इसको और अधिकार मिल जाएगा, सारे लोग को झुलसा देने का अधिकार, तो सोच लीजिए क्या होगा। आप इसी धूप में जल जाओगे, इसी धूप में जल जाओगे। तो आप अपने आप को सावधान रखो और प्रभु के वचनों में चलो, प्रभु को ग्रहण करो, क्योंकि वचन में लिखा है जितनों ने उसे ग्रहण किया उसने उन्हें परमेश्वर के संतान होने का अधिकार दिया। अर्थात जितनों ने उसके नाम पर विश्वास किया। तो हमें प्रभु के नाम पर विश्वास करना है, हमें प्रभु के नाम पर विश्वास करना है और उसी के नाम में चलना है, उसी के मार्ग में चलना है। तो आइए देखते हैं दूसरे वचन क्या बता रहा है। लास्ट वचन है, और मनुष्य बड़ी तपन से झुलस गए। देख लो, और मनुष्य बड़ी तपन से झुलस गए। जो मनुष्य यहाँ पृथ्वी पर रह गए थे, परमेश्वर के साथ स्वर्गदूत स्वर्ग में नहीं जा पाए थे, क्योंकि ये सारे काम होने से पहले प्रभु यीशु मसीह अपने स्वर्गदूतों के साथ आएगा और अपने लोगों को यहाँ से लेके चला जाएगा। अपने लोगों को यहाँ से लेके चला जाएगा, तो हमें भी उसी के साथ साथ चले जाना है। और उसके साथ जाने के लिए हमें पवित्र बनना है, क्योंकि वचन में लिखा है कि तुम पवित्र बनो अर्थात व्यभिचार से बचे रहो। तुम पवित्र बनो अर्थात व्यभिचार से बचे रहो। क्या तुम नहीं जानते कि तुम्हारा देह पवित्र आत्मा का मंदिर है? हम अगर वचन में देखेंगे, इसके पहले मैंने वीडियो डाला है, अगर उस वीडियो को आप लोग देखेंगे तो उसमें बहुत सारे चीज़ जानकारी मिलेंगे कि हमें स्वर्ग में जाने के लिए क्या क्या करना पड़ेगा, परमेश्वर पवित्र कैसे देखना चाहता है, व्यभिचार क्या है, उसके बारे में वीडियो डाला गया है। तो आप मेरे चैनल सब्सक्राइब करिए और उस वीडियो को देखिए, उसमें बहुत सारे वीडियो डाले गए हैं जो कि बहुत ज्ञानदायक वीडियो हैं। तो ये वीडियो इसी के साथ साथ समाप्त हो रहा है। तो आप लोग इस वीडियो को ज़रूर देखना और जल्द ही इसका दूसरा भाग भी मिलेगा। ये तो पहला भाग है, इसके बाद इसका दूसरा भाग मिलेगा, जिसमें इसमें 4 कटोरे के बारे में बताया गया। अभी 3 कटोरा और उड़ेला जाएगा, क्योंकि यहाँ पे 7 स्वर्गदूतों के बारे में पढ़ा गया था शुरू में, और अभी ये हमने 4 ही स्वर्गदूत के बारे में बताया है। अभी 3 स्वर्गदूत और बताएंगे, 3 कटोरे और उड़ेले गए हैं, उनमें क्या क्या हुआ है उसके बारे में दिखाया जाएगा अभी दूसरे पार्ट में। तो दूसरे भाग को ज़रूर देखना और इस वीडियो को और लाइक करना और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ताकि दूसरा भाग बनाते ही तुरंत आपके पास पहुंच जाए। इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। प्रभु यीशु मसीह नाम में आप सभी को जय मसीह की।